नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक चौहान और आप मेरे साथ में एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करने के लिए जिसका नाम है भूगर्भिक संरचना। दोस्तों, जियोग्राफी का एक ये ऐसा टॉपिक है जहां से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा गोंडवाना। तो मेरे प्यारे साथियों, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है भारत में सर्वाधिक कोयला, यानी कि जो पहले क्वेश्चन का सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसको आपको दोस्तों ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ लेंगे। भारत में कैम्बियम पूर्व महाकल्प की चट्टान अधिकांश पाई जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरावली में। तो मेरे प्यारे साथियों, अरावली में पाई जाती है भारत में कैम्बियम पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांश। तो दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और इसको आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। मेरे प्यारे साथियों, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है ना। चलिए आगे है। हिमालय एवं गिरिपाद के सहारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर रहने वाला है प्लेटो के अभिसरण के संदर्भ में दोस्तों की जाती है। हिमालय एवं गिरिपाद के सहारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या। तो तीसरा क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, इसको भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, दक्कन ट्रैप दोस्तों इसका निर्माण हुआ था क्रेटेशियन इयोसीन युग में। पश्चिमी घाट का दोस्तों निर्माण हुआ था लेट सोनोजोइक युग में। अरावली पर्वत दोस्तों इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्बियम युग में। नर्मदा और ताप्ती दोस्तों, तो इनका निर्माण हुआ था प्लीस्टोसिन युग में। दोस्तों, ये सभी के सभी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम है। दोस्तों, में सही क्रम कौन सा है जो कि आपको चुनना है। दोस्तों, वे सही क्रम है धारवाड़, कोडप्पा, विंध्यन और गोंडवाना। दोस्तों, ये रहेगा भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम। तो ऑप्शन नंबर डी 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय की संरचना कैसी है। बिल्कुल दोस्तों स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। तो सही उत्तर है छोटा नागपुर और दक्कन पठार सदस्य दोस्तों। तो ये संरचना है भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय की संरचना। तो ऑप्शन नंबर डी 6वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आग्नेयकल्प में भारत में पहली ज्वालामुखी क्रिया कहाँ घटित हुई थी। पहली ज्वालामुखी क्रिया, तो राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाता है बिहार की डालमा पहाड़ियों पर। दोस्तों, आग्नेयकल्प में भारत में पहली ज्वालामुखी क्रिया घटित हुई थी। तो 7वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार की डालमा पहाड़ियों पर। गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है दामोदर घाटी में पाई जाती है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों और बेहद ही शानदार क्वेश्चन है कि दक्कन ट्रैप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, यहाँ पर दक्कन ट्रैप के संबंध में दोस्तों यहाँ पर कथन असत्य हो जाएगा कि इसकी रचना दरारी उद्भेदन से हुई है। दोस्तों, ये कथन रहेगा गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कथन गलत है, ठीक है ना। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण है।
तो मेरे प्यारे साथियों, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहेगा चित्रदुर्ग और शिमोगा, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम कब प्रारंभ हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था जुरासिक युग में। तो दोस्तों, जुरासिक युग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोंडवाना। दोस्तों, गोंडवाना चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भूवैज्ञानिक युग दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। सही उत्तर है फेनरोजोइक युग। दोस्तों, फेनरोजोइक भूवैज्ञानिक युग दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है, जबकि ये तीनों संबंधित हैं दक्षिण भारत से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मध्य भारत में झीलकृत एवं ज्वार नद मुखकृत शिलाएं कहलाती है। तो दोस्तों, ये क्या कहलाती है। दोस्तों, ये कहलाती है लमेटा पात्र। दोस्तों, लमेटा पात्र इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पाई जाने वाली पूर्व कैम्ब्रियन चट्टानों की मुख्य विशेषताएं हैं। दोस्तों, बताइए वे कौन कौन सी है पूर्व कैम्ब्रियन चट्टानों की मुख्य विशेषताएं। तो यहां पर देखिए, नंबर 1 पे है ये अधिक रूपांतरित होती है। दोस्तों, तो ये सही है। ये अधिक बलित होती है। दोस्तों, ये भी सही है। ये अजीबाश्मय होती है। दोस्तों, तो ये कथन भी सही है पूर्व कैम्ब्रियन चट्टानों की मुख्य विशेषता में। तो हमारे इस क्वेश्चन का दोस्तों जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 दोस्तों, ये तीनों कथन सत्य हैं। आगे है कि भारत में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो मेरे प्यारे साथियों, वे कथन असत्य रहेगा कि ये अत्यधिक बलित रूप में है। दोस्तों, तो ये कथन रहेगा गलत भारत में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के संबंध में। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारवाड़ समूह की चट्टानें पूर्णतः विकसित हुई है। सही उत्तर है पुराजीवी काल में। दोस्तों, पुराजीवी काल में विकसित हुई है धारवाड़ समूह की चट्टानें पूर्णतः। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का, और ये दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान में भी रखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों देखिए, अर्कियन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है। दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सत्य है। उसके बाद है धारवाड़ चट्टानों केवल प्रायद्वीप भाग में पाई जाती हैं। दोस्तों, ये कथन गलत हो जाएगा। उसके बाद है सेमरी श्रेणी में धारवाड़ चट्टानें मिलती है। दोस्तों, ये कथन भी हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों जो सही आंसर है वह रहेगा केवल 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। चलिए, आगे है काठियावाड़ श्रेणी कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। तो मेरे प्यारे साथियों, काठियावाड़ श्रेणी है गुजरात राज्य में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम कौन सा है। दोस्तों, वह है धारवाड़। तो दोस्तों, धारवाड़ इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी प्राचीनतम है। दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से वे कौन सी पर्वत श्रेणी है जो कि सबसे प्राचीनतम है। तो मेरे प्यारा साथी, वे है बृहत हिमालय श्रेणी, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है।
दोस्तों वह है रोहतास। दोस्तों रोहतास जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।